नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणाशनो मङ्गलानं च सव्यसे पढिमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धकारं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बलवान कर सोई नाथ मोरे आखरे जैसा हो आखरे जैसा राख्यो कोई नो नवीरा है राख्यो कोई नो नवीरा है कर्म करे कीर्तन हो कर्म कृष्ण सारे घोर नार
भाग्यशाली जैन शासन में 63 सलाखा पुरुष कहे गए हैं, जिसमें 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 वासुदेव होते हैं, 9 प्रतिवासुदेव होते हैं और 9 बलदेव होते हैं। इस प्रकार 63 शलाका पुरुष कहे गए हैं। 63 प्रकार के शलाका पुरुष के अंतर्गत जो 9 वासुदेव बोले गए हैं, उसमें 9वें यानी कि अंतिम जो वासुदेव कहे गए हैं वो कृष्ण वासुदेव है। कृष्ण वासुदेव अपने जीवन काल में किस प्रकार हुए, उसकी दिल धड़क दास्तान सुनने लायक, सुनने जैसी है, क्योंकि कहा जाता है कि जिनके जन्म के वक्त कोई बधावना, कोई बधाई देने वाला नहीं था और जिनके मृत्यु के वक्त कोई रोने वाला नहीं था, परंतु जिनका पुण्य प्रताप इतना जबरदस्त था कि जो अपने जीवन काल में 3 खंड के धनी बने, परंतु भाग्यशाली उनके जन्म और मृत्यु के वक्त के अंदर कोई भी प्रकार का उत्सव महोत्सव बनाने का प्रयत्न नहीं हुआ। वैश्य प्रकार के ये 9वें वासुदेव श्री कृष्ण हुए। कल अष्टमी के दिन एक प्रकार से जन्माष्टमी कही जाती है, यानी कि कृष्ण का जन्म हुआ था, परंतु उनका जीवन चरित्र बहुत विस्तार पूर्ण तरीके से है, सुनना अत्यंत जरूरी है। जैन शासन के मुताबिक यह श्री कृष्ण वासुदेव का पूरा जीवन चरित्र किस प्रकार का है वो सुनाने हेतु एक प्रकार का आज से शुरुआत करते हैं, और कल के दिन यानी कि आज और कल 2 दिन के दौरान यह जीवन चरित्र दिल धड़क दास्तान आप सभी को बहुत अद्भुत तरीके से समझ में आए वैसे आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो भाग्यशाली कहा जाता है कि इस जम्बूद्वीप के अंतर्गत एक प्रकार से कहा गया है कि अलग अलग प्रकार से 7 क्षेत्र कहे गए हैं, जैसे कि एक भरत क्षेत्र आता है, एक ऐरावत क्षेत्र आता है, एक हिमवंत क्षेत्र आता है, एक हिरण्यवत क्षेत्र आता है, एक हरिवश क्षेत्र आता है, एक रम्य क्षेत्र आता है और एक महाविदिक क्षेत्र आता है। उसमें से जहां पे हम सभी रह रहे हैं वो क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र कहा जाता है, और भरत क्षेत्र के अंदर ही कहा जाता है कि आज से कई साल पहले जब 24 तीर्थंकर भगवान में से नेमिनाथ परमात्मा जब हुए थे, उनके समय काल की बात है, आज से कुछ हजारों साल पहले की बात है। और कहा जाता है कि यही भरत क्षेत्र के अंदर मथुरा नाम की एक नगरी थी, और मथुरा नाम की नगरी में एक यदु नाम का राजा राज करता है, और यदु नाम के राजा के यदु नाम से ही वो वंश का नाम यदु वंश रखा गया। भाग्यशाली ये यदु वंश तब से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार कहा जाता है यदु नाम के जो राजा थे उनको एक लड़का था जिनका नाम सूर था, और सूर नाम के राजा को 2 लड़के हुए, एक का नाम सौरी हुआ और दूसरे का नाम सुवीर हुआ। जो सौरी था वो जमुना नदी के तट के ऊपर उन्होंने सौरीपुरी यानी कि सौरीपुर नाम का नगर अपने नाम के द्वारा उन्होंने बसाने का प्रयत्न किया, और उनका एक लड़का हुआ जिनका नाम अंधक वृष्णि कहा जाता है। इस साइड सूर्य नाम के राजा के दूसरे लड़के की बात करें तो सुवीर था, उनका लड़का
भोज वृष्णि हुआ और वो भोज वृष्णि नाम का वो राजा वो मथुरा के अंदर राज्य करने लगे, वहां के राजा बन गए। इस साइड एक लड़का सौरी नाम के राजा का अंधक वृष्णि हुआ, दूसरी साइड सूरवीर नाम के राजा का लड़के का नाम भोज वृष्णि हुआ और दोनों को अलग अलग लड़के हुए। कहा जाता है कि भोज वृष्णि को उग्रसेन इत्यादि उनको संतान आदि वगैरह हुए और उग्रसेन को दो लड़के हुए थे, एक का नाम कंस था और दूसरे का नाम था अतिमुक्त। इस प्रकार उनके लड़के थे। अभी दूसरी साइड की बात करें तो अंधक वृष्णि जो थे उनको 10 लड़के थे, जिसमें से सबसे बड़ा लड़के का नाम समुद्र विजय था और सबसे छोटे का नाम वसुदेव था। और ये 10 लड़के एक प्रकार से 10 तरीके पहचाना जाता था। अभी इसमें ऐसा हुआ कि उनका जो छोटा लड़का वसुदेव है, वह वसुदेव ने अपने पूर्व भोग के अंतर्गत यानी कि पिछले भोग के अंतर्गत नंदीसेन नाम के वो मुनि बने थे, साधु बने थे और उन्होंने तप जप संयम इत्यादि करते हुए तपस्या देखो तो कोई सामान्य नहीं, परंतु 12,000 साल की उन्होंने तपस्या की और वो तपस्या के माध्यम से एक तो उनका रूप कुरूप था और वो दीक्षा लेते हुए तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात 12,000 साल के पश्चात उन्होंने एक प्रकार से नियाणा किया कि मेरा यदि ये तपस्या सही हो और मेरा ये तपस्या का यदि मुझे कोई फल मिले तो ऐसा फल मिले कि मुझे आने वाले भोग के अंदर मैं स्त्रियों का वल्लभ बनूं, यानी कि स्त्रियों काफी मेरे पीछे पागल हो जाए, मैं इतना रूपवान बनूं, स्वरूपवान बनूं कि स्त्रियां मुझे चाहने लगे, मुझे याद करते रहे। और इस प्रकार उन्होंने नियाणा किया। और भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि जैन शासन में कहा गया है नियाणा करना यानी कि आपकी की हुई तपस्या आपकी साधना उसको बेच देना और उसको बेचते हुए जो अमूल्य साधना है उसको बेचते हुए कोई सामान्य जो अति मूल्य नहीं है और जो पाने के बाद में भी वापिस अपना एक प्रकार का नरक में जाने की प्रयत्न करना यानी कि अपनी अधोगति ही प्राप्त करना, ऐसा नियाणा कभी भी प्राप्त नहीं करना चाहिए। नियाणा जिंदगी के अंदर करना नहीं चाहिए, ऐसा जैन शासन कहा गया है। और जैन शासन के मुताबिक नियाणा निषेध कहा गया है, परंतु नंदीसेन मुनि ने नियाणा कर दिया और नियाणा करते हुए वो अपना भाव परिपूर्ण करते हुए वो पहुंचे यानी कि इधर पधारे। समुद्र विजय के भाई यानी कि अंधक वृष्णि के अंतिम पुत्र वसुदेव करते हुए उनका इधर जन्म हुआ। अभी ऐसा हुआ कि वसुदेव जब भी अपने मकान से राजमहल से बाहर निकलते गांव के अंदर जाते थे तो जिस गली के अंतर्गत जाते थे ना वो गली की जितनी भी स्त्रियां थी ना वो उनको देखती थी और देखते हुए इतनी पागल बन जाती थी, इतनी उनके पीछे एक प्रकार से वो इतने स्वरूपवान थे कि उनको देखते हुए वो अपने पति को भी छोड़ते हुए उनके पीछे पीछे चलने का प्रयत्न करती थी। वो जहां जहां पे जाते थे वहां पे उनकी वो एक एक गली की स्त्रियां वहां पे आने का प्रयत्न करती थी और इस प्रकार होते 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 हुए एक गली में से दूसरी गली में, दूसरी गली से तीसरी गली में इस प्रकार जाते थे और स्त्रियों का झुंडे झुंड इनके पीछे आने का प्रयत्न होता था। और ऐसे करते हुए ये जो वसुदेव थे वो आगे बढ़ रहे थे। काफी पूरे नगर के अंदर हर एक व्यक्ति ने कहा कि वसुदेव की ये बात यानी कि ये देखते हुए कि अपने पति को छोड़ते हुए स्त्रियां ये वसुदेव के पीछे पागल बनने के लिए जा रही है, तो तब जाते हुए ये बराबर समुद्र विजय को कहा गया और समुद्र विजय ने तुरंत तात्कालिक डिसीजन लेते हुए वसुदेव को कहा कि आप इस प्रकार गांव के अंदर आपको घूमना नहीं है, आपको इस प्रकार घूमने की प्रक्रिया नहीं करनी है। इस प्रकार कह दिया कि वसुदेव ने कहा कि क्यों? बोला कि आपको घूमना है तो इधर हमारे राजमहल में हमारे जो घर के आजू बाजू की जगह है वहां पे घूमो, पर आपको गांव के अंदर घूमने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की बात बताई। तब जाते हुए वसुदेव को ये गलत लग गया। उनको लग गया
कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपने अपने हिसाब से घूम सकता है, और मुझे पाबंदी लगा दी कि आपको नहीं घूमना है। इसलिए वसुदेव को बहुत गलत लगा, और जैसे ही गलत लगते हुए वसुदेव तात्कालिक ये नगर छोड़ते हुए चले गए, और उन्होंने बातों के द्वारा ऐसा प्रचार करवाया कि वसुदेव ने अपघात करते हुए, सुसाइड करते हुए वो मर गए हैं। इस प्रकार समाचार भिजवाते हुए वो दूसरी नगरी की ओर जाने लगे। परंतु उन्होंने किया हुआ जो नियाणा था, उन्होंने जो पूर्वों के अंदर की हुई तपस्या थी, उसका पुण्य बल था, और उनके द्वारा उन्होंने खरीदा था कि मैं अनेक स्त्रियों का वल्लभ यानी कि स्वामी यानी कि पति बनूं। इस प्रकार उन्होंने नियाणा किया था। इस कारण से एक प्रकार से जहां जहां पे वो घूमते थे, वहां पे हर एक स्त्रियां जो भी नगरी में जाते थे, वो स्त्रियां उनके पीछे पीछे पागल होती थी। और ऐसे करते 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 हुए उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर अनेक पत्नियों के साथ, अनेक स्त्रियों के साथ उन्होंने शादी करने का प्रयत्न किया, और इस प्रकार शादी करते करते हुए आगे बढ़ने लगे। ऐसे करते 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 वो आगे बढ़ रहे थे। अभी दूसरी साइड की बात करूं तो ऐसा हुआ कि जो भोजवृष्णि नाम का जो राजा था, मथुरा के अंदर राजगादी संभाली थी, राज्य करता था, उनका बेटा था उग्रसेन। और वो उग्रसेन को एक लड़का हुआ धारिणी के माध्यम से, धारिणी नाम की रानी के माध्यम से एक लड़का हुआ। परंतु ऐसा कहा जाता है कि जब गर्भ के अंदर बालक होता है, तब माता को कुछ 3 महीने का ये बालक होता है, तब कोई प्रकार के दोहले होते हैं। दोहले होना यानी कि इच्छाएं होना, एक कोई भी प्रकार की मनोकामनाएं होना। तो इस प्रकार ये धारिणी को खराब दोहले होने लगे, यानी कि एक प्रकार की चित्र विचित्र, जिंदगी के अंदर ऐसा कोई पाप न किया हो, ऐसे प्रकार के दोहले उनके अंदर आने लगे। और वो ऐसा कहा जाता है कि बालक जैसा पकने वाला हो, वैसा प्रकार के माता को दोहला आता है। जैसे भोजन अच्छा होता है, भोजन हमारा स्वास्थ्य को सुधारने वाला होता है, तो हमें डकार भी अच्छा प्रकार का आता है। यदि समझो कि भोजन बिगड़ा हुआ हो, तो डकार भी बिगड़ा हुआ आता है। इस प्रकार कहा गया है कि जैसा बालक गर्भ के अंदर होता है, वैसा ही माता को इच्छाएं मनोकामनाएं होती रहती है। जब गर्भ के अंदर बालक करीब करीब 3 महीने का होता है, तब माता को इस प्रकार की इच्छाएं होती है। और इस प्रकार ये एक प्रकार से धारिणी नाम की माता को खूब खराब दोहले होने लगे, और इस कारण से वो जमाने के लोग जानते थे, समझते थे, और इसलिए उन्होंने तुरंत ही तय कर दिया कि कैसे भी करते हुए बालक कोई ना कोई प्रकार का विचित्र पकड़ने वाला है, कोई भी प्रकार का खराब करने वाला है, इसलिए कैसे भी करते हुए ये बालक का जन्म होते हुए उसको दूर कर देना है। इस प्रकार माता पिता ने तय कर दिया था। अभी वो बालक कौन था? तो गर्भ के अंदर जो पक रहा था वो कंस था, और वो जब उसका जन्म हुआ तब थोड़े दिन के अंतर्गत ही वो माता और पिता ने तय कर दिया कि इसको कहां पे छोड़ देना है, खराब दूल्हे वाले को रखना नहीं है, नहीं तो वो हमारा भी बिगाड़ेगा, हमारी जिंदगी भी ओम स्वाहा करेगा, खराब करेगा। इसलिए उन्होंने एक प्रकार से कांसे की एक प्रकार की पेटी बनाई, और वो पेटी के अंदर बालक थोड़ा बहुत श्वास ले सके, इस प्रकार की सुविधा आदि वगैरह करते हुए वो बालक को वो पेटी के अंदर रखते हुए जमुना नाम की नदी के अंतर्गत, जमुना नाम की नदी के अंतर्गत वो नदी के पानी के अंदर उनको बहते हुए वो पेटी को छोड़ दिया, और छोड़ते हुए वो दूसरे किनारे की ओर आगे बढ़ते हुए वो पेटी आगे जाते हुए एक प्रकार से कहा जाता है कि सामने किनारे के ऊपर कोई बड़ी वहां पे था, और उन्होंने ये पेटी को देखा, देखते हुए खोला तो उसमें से एक बालक निकला, और वो कांसे की पेटी थी, इसलिए वो बालक का नाम वो बड़ी ने क्या रखा? तो कंस रखा गया, और वो कंस को बड़ा करने लगे। अभी ऐसा हुआ कि जो वसुदेव थे दिन प्रतिदिन घूम रहे थे, और जो भी गांव के अंदर घूमते थे, कम से कम कोई गांव के अंदर 5, कोई 10, कोई जगह 15, कोई बार 20, कोई 25, इतनी स्त्रियां उनके पीछे पागल हो जाती थी, और उनके साथ शादी करने का प्रयत्न करते थे। कोई एक गांव में गए तो 10 स्त्रियां के साथ शादी की, और कोई गांव के अंदर गए तो 15, 20, 25 स्त्रियों के साथ शादी की, और कोई गांव के अंदर गए तो 50 स्त्रियों के साथ शादी की। ऐसे करते 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 हुए साक्षात ऐसे लगने लगा कि छली पाली संग ना निकाला हो। इस प्रकार ये वसुदेव आगे और पीछे स्त्रियों का टोले की टोला, पीछे पीछे बस उनके पीछे पागल होते हुए जैसे कोई वशीकरण की विद्या कर दी हो, और बस अपने पति को भी छोड़ते हुए वो
इनके साथ वसुदेव के पीछे जाने लगती है। कोई भी प्रकार का पनिहारी होती, अगर पानी आदि वगैरह लेने के लिए गई होती तो वो भी अपना मटका या तो अपना बर्तन आदि वगैरह वहां पे कुएं के पास छोड़ते हुए जैसे वसुदेव को दिखा उनके पीछे पागल हो जाती थी और ऐसे करते हुए वसुदेव के पीछे जा रही थी। जाते हुए ये वसुदेव आगे बढ़ने लगे और आगे बढ़ते हुए वसुदेव की करीब कितनी तो विद्याधर की 72,000 स्त्रियों के साथ उन्होंने शादी की। भाग्यशाली कितनी 72,000 स्त्रियों के साथ वो वसुदेव ने शादी की, क्योंकि उन्होंने पूर्व के अंदर नियाणा किया था कि मेरा अभी तो रूप बराबर नहीं है जब नंदीसेन मुनि के भोग के अंदर थे तब, परंतु आने वाला मेरा जो दूसरा भोग है उसके अंदर मेरा ऐसा मैं स्वरूपवान बनूं, मेरे रूपायमान बनूं कि लोग यानी कि जो स्त्रियां है वो मुझे देखते हुए अपने पति को भी छोड़ दे और मेरे पीछे पागल हो जाए। इस प्रकार उन्होंने मनोकामना की थी और वो मनोकामना सिद्ध होते हुए सभी उनके पीछे पागल बन गई थी। 72,000 स्त्रियों के साथ शादी की और आगे बढ़ते हुए उनका यानी कि वसुदेव और कंस की आगे जाते हुए मित्रता हुई। अभी वो समय काल के अंदर ऐसा कहा जाता है कि राजपुरी नाम की नगरी के अंतर्गत एक जरासंध नाम का प्रतिवासुदेव रहता था। प्रतिवासुदेव यानी कि 3 खंड का धनी कहा जाता है और वो वहां पे प्रतिवासुदेव जिनका नाम जरासंध था वो अपने जीवन काल के अंदर रह रहा था, महापरिक्रमी था और उनके वहां एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम जीव यशा रखा गया था। और वो जब जीव यशा का जन्म हुआ था तब ज्योतिषियों को, कोई ब्राह्मण को, कोई एक प्रकार का टीवा वगैरह देखने वाले, जो पंचांग इत्यादि देखने वाले, ऐसे कुंडली आदि वगैरह देखने वाले, जन्म पत्रिका देखने वाले वैसे निमित्तज्ञ को बुलाया और उनको पूछा कि ये मेरी बेटी का भविष्य क्या है। तब उन्होंने कहा ये ज्योतिषी ने कि अगर आप कहो तो मैं सच सच बता दूं, थोड़ा कड़वा लगेगा पर बात सत्य है। उन्होंने बोला आप बिना संकोच आप कह दीजिए कि क्या उसका भविष्य है। तब कहा ये आपकी बेटी ऐसी है, ऐसे समय काल के अंदर जन्मी है, ऐसे उसके कुंडली के अंदर योग इत्यादि बन रहे हैं कि वो अपने पति का और पिता का दोनों का वंश का नाश करने वाली बनेगी। इस प्रकार की बात सुनी और जरासंध सोचने लगा कि बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे, क्या करेंगे, परंतु आखिर में बेटी थी, कैसे भी करते हुए शादी तो करवानी है, योग्य मृत्यु हो जाए तब, इसलिए उन्होंने ये बात गुप्त रखी। जो अगर ये बात जाहिर हो जाए तो शायद कोई इसके साथ शादी करने के लिए तैयार न हुए, क्योंकि जिस घर के अंदर उसके पगले होंगे वो घर का सत्यानाश हो जाएगा, सर्वथा नाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये बात बहुत अच्छी तरह से गंभीरता पूर्वक एक प्रकार से गुप्त रखने का प्रयत्न किया। बाद में ऐसा हुआ कि ये जो जरासंध प्रतिवासुदेव था वो उनके वहां एक प्रकार से यानी कि उनके 3 खंड के अंतर्गत एक सिंहपुर नाम का नगर था और सिंहपुर नाम के नगर के अंदर सीरथ नाम का एक राजा, वो ये जरासंध के कंट्रोल में नहीं था, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता था। इसलिए उन्होंने बहुत सारा मनाया, पकाया, बहुत कुछ किया, समझाया, परंतु वो समझे नहीं। एक बार नहीं अनेक बार समझाया, परंतु सीरथ नाम का राजा कैसे भी करते हुए मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलता है आप आपका राज्य करो, मैं मेरा संभालू, परंतु मैं आपकी आज्ञा में क्यों रहूं, मेरा भी स्वतंत्र राज्य है, मेरा भी स्वतंत्र नगर है, आप आपका संभालो, मैं मेरा संभालूंगा। इस प्रकार ही बात करने लगे, परंतु वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तब जाते हुए ये जो जरासंध था उन्होंने एक प्रकार की जायरात करवाई कि अगर जो व्यक्ति या सिंहपुरी नाम की नगरी के अंदर सीरथ नाम का जो राजा है उनको कैसे भी करते हुए युद्ध करते हुए उनको बांधते हुए मेरे सामने जो लेके आएगा उनको मैं मेरी बेटी के साथ शादी करवाऊंगा और उनको जो राज्य चाहिए वो राज्य भी उनको देने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार की जायरात करवाई और तुरंत ही वसुदेव और कंस वो दोनों तैयार हो गए। कंस ने बोला कि मैं सारथीपन आपका निभा लूंगा और आप एक प्रकार से रथ के अंदर बैठते हुए युद्ध करेंगे। दोनों ने मिली भगत करते हुए एक प्रकार का वहां पे वो युद्ध करने के लिए निकले और सिंहपुरी नाम की नगरी की ओर गए। सिंहपुरी नाम की नगरी के अंदर जाते हुए सीरथ नाम के राजा को पता चला और वहां पे एक बहुत बड़ा युद्ध की रचना हुई और युद्ध करते 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 हुए कंस ने ऐसा सारथीपना निभाया, ऐसा ये रथ घुमाया और वो रथ घुमाते 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 हुए काफी लोगों के मुकुट आदि वगैरह गिरने लगे, काफी लोगों की तलवार आदि वगैरह, ढाल आदि वगैरह गिरने लगी और ऐसे करते करते युद्ध करते करते
करते हुए ये सीरथ नाम के राजा को एक प्रकार से बांधते हुए उन्होंने रथ के अंदर उसको डालते हुए वहां से रथ भगाते हुए डायरेक्ट वहां पे जरासंध के पास राजगुरी नाम की नगरी के अंदर लेके गए। और एक प्रकार से जैसे ही समुद्र विजय राजा को पता चला कि वसुदेव कोई अपघात करते हुए मरा नहीं है, वो गांव पर गांव घूमते हुए, क्योंकि उनको गलत लगा था और गांव पर गांव घूमते हुए वो भी जी रहा है, तो समुद्र विजय ने कैसे भी करते हुए वसुदेव के वहां समाचार भिजवाया कि कैसे भी करते हुए ये जीव यशा के साथ तू शादी मत करना, क्योंकि अगर तू शादी करेगा तो हमारे वंश का वो सत्यानाश करने वाली बनेगी। क्योंकि कोई निमित्तज्ञ ने उसके जन्म के वक्त, क्योंकि समुद्र विजय को ये बात मालूम थी और इसलिए बहुत चंद लोगों को मालूम थी ये बात। इसमें एक समुद्र विजय भी थे और समुद्र विजय ने कहा कि तू मेरा छोटा भाई है और अगर तूने उसके साथ शादी की तो याद रखना हमारा पूरा की पूरा वंश खत्म हो जाएगा। क्योंकि निमित्तज्ञ ने कहा था कि इसका जन्म के वक्त ये अपने पति का और पिता का दोनों का वंश का नाश करने वाली बनेगी, इसलिए मेहरबानी करके तू शादी मत करना और यदि करना है तो कंस के साथ शादी करवा देना। इस प्रकार की बात उनको बोल दी थी। तो वसुदेव ने कहा ठीक है। वसुदेव ने कंस को समझाया कि देख कंस, तू मेरा परम मित्र है, मेरे को तो 72,000 पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, मुझे कोई अछत नहीं पड़ेगी, एक आध पत्नी हुई नहीं हुई ठीक है समझे, परंतु एक काम कर, तू शादी कर ले, तेरी शादी ये बहाने हो जाएगी, नहीं तो तू ऐसे ही रह जाएगा। उन्होंने कंस से बोला कि ठीक है। और ऐसे भी ये प्रति वासुदेव जरासंध का दामाद बनना कोई सामान्य बाबत थोड़ी है, 3 खंड का अधिपति है और उनकी बेटी के साथ शादी करना बहुत अच्छी बात बोली जाती है। कितना पुण्य किया हुआ होता है, भाग्यशाली होते हैं तब जाते हुए ये प्रति वासुदेव का तो दामाद बनेगा। उन्होंने बोला ठीक है। और कंस तैयार हो गया, क्योंकि कंस को मालूम नहीं था कि जीव यशा की शादी जिसके साथ होगी उसका पूरा की पूरा उनका परिवार का नाश करने वाली बनेगी, वो मालूम नहीं था। कंस तैयार हो गया और वहां पे जाते हुए जरासंध के पास जाते हुए ये वसुदेव ने जरासंध को कहा कि पूरा की पूरा युद्ध जीतने का पूरा की पूरा क्रेडिट है तो ये कंस को है। कंस ने ऐसा प्रकार का रथ चलाया, कंस ने बांध के रथ के अंदर डाल दिया ये सीरथ नाम के राजा को। इसलिए हकीकत में जीता है तो ये जीता है, यानी कि कंस ने ये सीरथ नाम के राजा को जीत लिया है। इसलिए शादी होनी चाहिए तो कंस के साथ ही होनी चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। और कंस भी तैयार हो गया कि बात सही है, मैंने वो युद्ध जीता है, इस प्रकार की बात पहले से हो चुकी थी और इस प्रकार कह दिया। तुरंत ही वहां पे जो कंस तैयार हो गया और जरासंध को तो ऐसे भी था कि बेटी की शादी तो करवानी है और इसलिए बेटी की शादी जीव यशा की शादी कंस के साथ करवा दी, दाम धूम पूर्वक करवाई। और बाद में कंस को पूछा गया कि बोल तुझे कौन सा राज्य चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि सीरथ नाम के राजा को जो जीत के आएगा उनको मैं मेरी बेटी के साथ तो शादी करवाऊंगा और कोई राज्य भी आप जो भी बोलोगे वो राज्य भी आपको दूंगा, आपको क्या कौन सा राज्य चाहिए। तब ये कंस ने कहा और तो कुछ मुझे नहीं चाहिए, परंतु मुझे मथुरा नाम की नगरी का राज्य चाहिए। और मथुरा नाम की नगरी का राज्य यानी कि उनके पिताजी का ही राज्य था, जिन्होंने कांसे की पेटी के अंदर उनको भेज दिया था। तो पूर्व भोग के अंदर बाप और बेटे को एक प्रकार का 36 का अंक था, दोनों आमने सामने थे, दोनों की पट्टी नहीं थी और इस कारण से एक प्रकार से ये कंस ने ये मांग लिया। और मांगते हुए जरासंध ने कह दिया कि ठीक है, मेरे 3 खंड के अंदर मथुरा नाम की नगरी है, वो आज से कंस की बोली जाएगी। और कंस वहां का राज्याभिषेक आदि वगैरह होते हुए राजा बन गया। अभी कंस ने वो उग्रसेन को, क्योंकि पूर्व भोग का एक प्रकार का उनको 36 का अंक था, एक दूसरे के दुश्मनावट थी, शत्रुता थी, चाहे वो अभी बाप और बेटा है, पर तो पहले उनको एक प्रकार का बनता नहीं था। और इसलिए उग्रसेन राजा को कैद स्थान के अंदर जेल के अंदर डालने का प्रयत्न किसने किया, तो कंस ने किया, यानी कि अपने बेटे ने बाप को जेल के अंदर डाल दिया। ये बात जैसे दूसरा पुत्र यानी कि कंस का भाई जिसका नाम है अतिमुक्त, अतिमुक्त को पता चला, उसको लगा ये तो बहुत गलत हो गया, अभी कंस को उठा भी नहीं सकते क्योंकि जरासंध ने कंस को बिठाया है, मथुरा का राजा राजगद्दी उनको दिया हुआ है, इसलिए बोल नहीं सकते क्योंकि वो जो जरासंध प्रति वासुदेव 3 खंड का अधिपति है उसका ये दामाद है, इसलिए अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। और पिताजी को जेल के अंदर कैद के अंदर डाल दिया, अभी क्या करें। अतिमुक्त को हुआ संसार स्वार्थ में है,
संसार के अंदर मात्र की मात्र दुख दुख और दुख मिलता है। ये देखो, बेटे ने बाप को जेल के अंदर डाल दिया कैद स्थान के ऊपर। अभी क्या करे? अतिमुक्त तुरंत ही सोचने लगा, संसार में रहने जैसा नहीं है, संन्यास स्वीकारने जैसा है, संत बनने जैसा है, साधु बनने जैसा है। इसलिए उन्होंने ये दुख सहन नहीं हुआ और दुख देखते हुए पिताजी को इस प्रकार अंदर डालते हुए देखते हुए उनको अंदर से एक प्रकार का असंतोष हुआ और तुरंत ही उन्होंने एक प्रकार से दीक्षा लेने का तय किया और उन्होंने दीक्षा ली। अतिमुक्त मुनि बन गए। वो वहां पे यानी कि भरत क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार के देश राज्य इत्यादि घूमते घूमते हुए जैन शासन की प्रभावना करते हुए अतिमुक्त मुनि वापिस पधारे थे मथुरा के अंदर। और वो समय काल के अंदर ऐसा बना था कि बराबर वो समय काल के अंदर कंस ने वसुदेव दोनों की मित्रता थी और इसलिए कंस ने वसुदेव को कहा कि देख कंस ने वसुदेव को कहा कि देख वसुदेव, तूने तो मेरी शादी जीव यशा के साथ करवाई, परंतु मेरी एक इच्छा है और आपको वो पूरी करनी होगी। तब वसुदेव ने बोला कि बोलो, आप जो बोलोगे वो परिपूर्ण करने के लिए तैयार हूं। तब उन्होंने कहा कि मेरे एक प्रकार के चाचा देवक नाम के मेरे चाचा है और उनकी बेटी देवकी है जो मृतिकावती नाम के नगर के अंदर रहते हैं और वो मेरे चाचा की लड़की है, यानी कि मेरी बहन होती है, चचेरी बहन, और उनके साथ आपको शादी करनी होगी। उन्होंने बोला ठीक है, आप जैसे बोलते हो, आप बोलते हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। और ऐसे करते हुए ये देवकी की शादी अपने मित्र यानी कि वसुदेव के साथ कंस ने करवाने का प्रयत्न किया और ऐसे करते हुए ये शादी वहां पे बहुत धामधूमपूर्वक मृतिका नाम की नगरी के अंदर बहुत अच्छी तरह से हुआ। और देवक नाम के ये कंस के चाचा ने यानी कि अपनी बेटी को कन्यावर के अंदर खूब धन दिया, दौलत दी, सुवर्ण चांदी हीरा मोती माणिक दिया, उसके अलावा 10 गोकुल दिए और वो गोकुल उनको भेंट स्वरूप के अंदर दिया और गोकुल का स्वामी अभी वसुदेव हो गया यानी कि देवकी हो गई। और अभी आगे बढ़ते हुए ये कंस ने कहा कि काम करो, चलो ये जो लग्न मत्स्यवादी वगैरह हुआ है उसके उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा प्रकार का हम एक मत्स्यवादी वगैरह बनाते हैं मेरी नगरी के अंदर यानी कि मथुरा के अंदर। बोला कि ठीक है, और इस प्रकार महोत्सव का आयोजन आदि वगैरह किया गया। और महोत्सव के अंतर्गत वही समय काल के अंदर अतिमुक्त मुनि वहां पे पधारे थे और अतिमुक्त मुनि वहां पे आए थे। अभी ऐसा हुआ कि कंस की जो पत्नी थी जिसका नाम जीवयशा था, जरासंध की बेटी, वो कंस की पत्नी थी जीवयशा। वो महोत्सव के अंदर जीवयशा ने दारू पिया था और वो मदिरा आदि वगैरह वो करते हुए मदोन्मत्त हो चुकी थी, बहुत अधिक पैक आदि वगैरह लगाए थे और इस कारण से अधिक उसके जीवन काल के अंदर वो भान भूल चुकी थी। और वैसे ही समय काल के अंदर अतिमुक्त मुनि वहां से गुजर रहे थे वो घर के पास में से। तब उन्होंने देखा ये तो मेरे देवर्य मुनि है और देवर्य मुनि जैसे ही धर्म लाभ करते हुए घर के अंदर आ रहे थे तो तब ये भान भूली हुई जीवयशा ने क्या किया, बहुत बड़ी गलती कर दी। और तब से जाते हुए वो एक प्रकार से साधु भगवंत को एक प्रकार से उनका खराब करने का प्रयत्न किया, यानी कि उनका चारित्र भ्रष्ट करने का प्रयत्न ये जीवयशा ने किया। और जीवयशा ने ये दारू इत्यादि आदि वगैरह पिया हुआ था, बाण भूली हुई थी। जैसे देवर्य मुनि को देखा बाण भूल गए, बस जैसे वो साधु के सब कुछ भूल गए। डायरेक्ट उनको बुलाते हुए उनके हाथ पकड़ते हुए उनके साथ नाचना कूदना इत्यादि करने लगी। भाग्यशाली ये जीवयशा जब बाण भूल गई थी, व्यक्ति जब दारू के नशे के ऊपर चल जाता है तब अपना सब कुछ भूल जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसा कहा जाता है गुजराती के अंदर वो साक्षात लवारा करता है, यानी कि कुछ ना कुछ बोलने बैठता है तो उसको कुछ पता नहीं चलता मैं क्या बोलता हूं, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, किसके सामने बोलना किसके सामने नहीं बोलना, कितना बोलना कब बोलना, वो कुछ मालूम नहीं पड़ता है। और ऐसे करते हुए वो बोलने लगी और बोलने के पश्चात ऐसा बर्तन भी करने लगी। देवर्य मुनि को दोनों हाथ पकड़े, उनके पात्रा इत्यादि आदि उनके साइड में रखवाए, उनके हाथ दोनों पकड़ते हुए नाचने और कूदने लगी और ऐसे करने लगी। तब वो अतिमुक्त मुनि उन्होंने एक प्रकार से कहा, बहुत क्रोधायमान हो गए और क्रोधायमान होते हुए कहा, याद रखना ये जीवयशा, ये महोत्सव जिसके लिए हो रहा है उनका 7वां गर्भ यानी कि देवकी के साथ शादी हुई है, इस उपलक्ष्य में ये महोत्सव हुआ है। तो याद रखना देवकी का 7वां गर्भ
तेरे पति को और तेरे पिता को दोनों को नाश करने वाला बनेगा। इस प्रकार की बात कही और देवकी को भान आया। उनको लगा ये तो बहुत गलत हो गया, साधु भगवंत को मैंने छूते हुए नाचना कूदना ये सब मैंने क्या कर दिया। और ऐसे जब ये वचन निकले तब तुरंत ही वो आश्चर्यचकित हो गई, अभी क्या करूं। तुरंत ही वो दौड़ते दौड़ते हुए गई कंस के पास, यानी कि अपने पति के पास, और जाते हुए कहा कि देखो साधु भगवान, आपके जो भाई महाराज साहब है मेरे दियर मुनि है, और वो देवर ये मुनि ने इस प्रकार कहा है कि ये देवकी का 7वां जो गर्भ होगा वो तुम्हें और मेरे पिताजी दोनों को मारने वाला बनने वाला है। इसलिए अब कुछ ऐसा करो कि हम बच जाए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि चिंता मत कर, वो तो जब 7वां, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 7वां ऐसे 7वां गर्भ आएगा तब ना, उसके पहले मैं कुछ ना कुछ चालबाजी करूंगा। और ऐसे करते हुए वहां पे ये महोत्सव परिपूर्ण होते हुए एक प्रकार से वसुदेव के पास में कंस ने चालबाजी पूर्वक तरीके से छल कपट करते हुए उन्होंने एक प्रकार का उनको नियम के अंदर बांधते हुए वरदान मांग लिया और कहा कि मुझे वरदान के अंदर ये चीज दो, बस और कुछ मुझे नहीं चाहिए। परंतु मेरी ये जो बहन है देवकी, वो देवकी के जितनी भी डिलीवरी हुई, उनको जितनी भी प्रस्तुति आदि वगैरह हुए, वो सभी मेरे वहां ही होना चाहिए। इस प्रकार का मुझे वचन दो। और वसुदेव को ये सब चालबाजी, छल कपट इत्यादि उनको मालूम नहीं था, और इसलिए उन्होंने वचन दे दिया कि ठीक है, ये देवकी की जितनी भी प्रस्तुति होगी, डिलीवरी होगी, वो आपके वहां होगी। इस प्रकार वचन दे दिया। अभी एक वचन के कारण ये वसुदेव अपने जीवन काल के अंतर्गत ये देवकी की पहली डिलीवरी, दूसरी, तीसरी, चौथी जो भी हुई वो सभी इनके वहां होने लगी। परंतु धीरे धीरे करते करते हुए ये बात वसुदेव को पता चला, पर वसुदेव ने सोचा, वसुदेव को मालूम पड़ गया कि 7वां गर्भ इनको मारने वाला, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ चालबाजी बनाई है। तो भी उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, एक बार वचन दे दिया है तो वचन को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। और एक बार वचन देने के बाद यदि जो व्यक्ति वचन नहीं तोड़ता है वो व्यक्ति की दिन प्रतिदिन चढ़ती ही होती है। भाग्यशाली अगर वचन देना नहीं चाहिए, और अगर वचन दे दिया है तो कैसे भी करते हुए प्राण चले जाए, परंतु वचन नहीं जाना चाहिए। पुराने जमाने के लोगों का यही एक प्रकार का प्रक्रिया थी कि बस कुछ भी हो जाए, मेरा प्राण चला जाएगा, शरीर में से फ्यूज निकल जाएगा, आत्मा निकल जाएगा, परंतु मेरा वचन नहीं जाना चाहिए। एक बार वचन निकला है तो कैसे भी करते हुए पूरा होना ही चाहिए। और इसलिए वसुदेव को मालूम पड़ गया, तो भी उन्होंने वचन किया था, इसलिए उन्होंने किया, बोला कि ठीक है। अभी ऐसा होता है कि इस साइड जो देवकी को एक के बाद एक ऐसे करते हुए 6 लड़के हुए, और दूसरी साइड ऐसा हो रहा है कि बराबर दूसरी साइड ऐसा हो रहा है कि बद्रीपुर नाम की एक नगरी थी, और बद्रीपुर नाम की नगरी के अंदर नाग सेठ नाम का एक व्यक्ति रहता था। उनको सुलसा नाम की एक स्त्री थी। अभी ये सुलसा नाम की जो स्त्री थी, उनको भी तब भी वही समय के ऊपर डिलीवरी प्रस्तुति हो रही थी, और इस साइड देवकी को भी हो रही थी। जैसे देवकी के वहां लड़के का जन्म होता था, तो उनके वहां भी कोई संतान के अंदर मरे हुए संतान जन्म लेते थे सुलसा के वहां। अभी सुलसा भी थक गई कि उनको 1, 2, 3, 4 जितने भी लड़के होते थे वो सभी मरे हुए जन्म लेते थे, वो भी थक चुकी थी। इसलिए उन्होंने एक प्रकार से देवता को पूछा, और देवता ने कहा तेरे नसीब में यही लिखा हुआ है, पर तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं काम करता हूं, तेरे वहां जैसे बच्चे का जन्म होगा, वो मरे हुए बच्चे मैं देवकी के वहां रख दूंगा, और देवकी के जो बच्चे हैं वो 6 बच्चे आपके वहां में रखने का प्रयत्न करूंगा। उन्होंने बोला ठीक है। और इस प्रकार जैसे ही इधर प्रस्तुति होती थी देवकी के वहां, वैसे ही वहां पे सुलसा के वहां पे भी प्रसूति होती थी। अभी ऐसा हुआ कि सुलसा के वहां जो 6 बच्चे थे वो एक के बाद एक मरे हुए जन्मे, और इस साइड देवकी के वहां जो भी 6 बच्चे, जो 6 संतान हुए, वो सभी जीवित वहां पे जन्म लिया। तो देवता ने तात्कालिक रातों रात इसको वहां पे और उसको वहां पे ट्रांसफर करने का प्रयत्न किया। और जैसे सुबह में कंस को पता चलता था कि देवकी को पहला संतान हुआ, देखा कि चलो संतान को देखने के लिए जाओ, देखा तो वो मरा हुआ जन्म हुआ था, परंतु कंस को मालूम नहीं था कि मर चुका है।
यानी कि हकीकत में तो जीवित जन्म लिया था, पर तो ट्रांसफर किया था देवता ने, और ये मरा हुआ है ऐसा उसको मालूम नहीं था। उन्होंने तो भी उसको मार डालने की प्रक्रिया कंस ने की और ऐसे 6 पुत्र को मार डाला। क्रोधित अवस्था में एकमात्र ये मुझे खत्म करने वाला है, इनका 7वां गर्भ देवकी का, ये क्रोध के कारण आगे के 6 बच्चे को इस प्रकार ऑलरेडी मर चुके थे पर उसको मार डाला। उसके बाद उनको थोड़ी शांति हुई कि अभी 7वां गर्भ आने वाला, अभी बहुत सावधान हो गए और अभी जितने भी उनके सेवक पहरेदार आदि वगैरह थे वो सबको बोल दिया एकदम टाइम टू टाइम सब ध्यान में रखना, ये गर्भ कैसे भी करते हुए हमारे इधर से चला नहीं जाना चाहिए, वो मेरे पास में आना चाहिए और उसका योग्य रास्ता मैं ही निकालूंगा। और इस प्रकार क्योंकि उसको मालूम था कि 7वां गर्भ वो मुझे मारने वाला बनेगा, ऐसा वो मेरे भाई महाराज से अतिमुक्त मुनि ने कहा है, इसलिए वो कैसे भी करते हुए ध्यान रखने लगे। परंतु ऐसा हुआ कि देवकी का ये 7वां गर्भ, जब वो देवकी गर्भवती हुई तब 7वां गर्भ जब गर्भ के अंदर आया तब 7 स्वप्न ये देवकी ने देखा। और वो 7 स्वप्न के अंदर सबसे पहले स्वप्न के अंदर उन्होंने गज देखा, दूसरे के अंदर शेर देखा, तीसरे के अंदर सूर्य देखा, चौथे के अंदर ध्वज देखा, उसके बाद विमान देखा, उसके बाद पद्म सरोवर देखा और उसके पश्चात निर्धूम अग्नि देखा। इस प्रकार 7 स्वप्न देखे और 7 स्वप्न देखे। इस प्रकार कहा जाता है कि जब तीर्थंकर की माता होती है तो उनकी माता एक प्रकार से 14 स्वप्न दिखती है, परंतु वो स्पष्टपणे से दिखती है। और चक्रवर्ती इत्यादि की जो माता होती है वो भी देखती है 14 स्वप्न, परंतु वो धुंधले प्रकार की दिखती है। इस प्रकार वासुदेव की माता होती है वो यही में से 7 स्वप्न देखने का प्रयत्न करती है और वो 7 स्वप्न उनकी माता यानी कि देवकी ने देखा और वो उनके गर्भ के अंदर अब ये बालक बड़ा हो रहा है। और बराबर जिस दिन यानी कि बराबर कहा जाता है कि श्रावण वद 8 का दिन यानी कि जो कृष्ण जन्माष्टमी तरीके से हम मानते हैं समझते हैं, उनकी एक प्रकार की हम समझते कि ये कृष्ण जन्माष्टमी वही दिन ये कृष्ण का जन्म हुआ और मध्य रात्रि को उनको जन्म हुआ था। जैसे जन्म हुआ तो उनके पुण्य के प्रताप के कारण एक प्रकार से कंस को तो नींद आ गई, परंतु उनके जो भी पहरेदार थे, सैनिक सेवक आदि वगैरह लगाए हुए थे, वो सभी को निद्रावश हो गए। सभी के सभी को एक साथ में निद्रा आने का प्रयत्न हुआ और सिर्फ एक प्रकार से वसुदेव थे तो वसुदेव उन्होंने ये बच्चे को लिया और लेते हुए उनको भी मालूम था कि 7वां गर्भ कैसे भी करते हुए कंस के हाथ में आएगा कि ये बच्चे को मार डालेगा, मेरे आगे के 6 लड़के को मार डाला है, ऐसा उनको एक प्रकार से पता चला था, इसलिए ये 7वें गर्भ को भी मार डालेगा। इसलिए तात्कालिक उन्होंने एक प्रकार की टोकरी के अंतर्गत ये बच्चे को कपड़ा आदि वगैरह बिठाते हुए उनको रख दिया और मस्तक के ऊपर वो टोकरी लेते हुए निकल रहे थे और देखा तो सभी सेवक सो रहे थे, निद्रा के अंदर थे। और जब निकल रहे थे तब कैद स्थान के ऊपर उग्रसेन जो ये कंस के पिता अतिमुक्त मुनि के पिता वो थे और उन्होंने कहा कि आप किसको लेके जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो देवकी का यानी कि देवकी का 7वां गर्भ है और यही बच्चा आपको ये जेल में से बाहर निकालने वाला है, वैसा प्रकार का ये मेरा बच्चा है, उसको मैं लेके जा रहा हूँ। और ऐसे करते हुए बाहर लेके जा रहे थे, लेके जाते हुए बाहर देखा तो बाहर खूब बारिश आ रही थी, परंतु ये तो वासुदेव है और वासुदेव का जन्म हुआ, इसलिए खुद देवी देवता भी उनको सहाय करने लगे। उनके पुण्य के प्रताप के कारण जो भी सेवक थे वो सभी को निद्रा आने लगी और तुरंत ही ये जो देवी देवता आदि वगैरह ने सहाय करते हुए ऊपर से एक प्रकार का सर्प का एक प्रकार का छत्र बनाया, यानी कि उनको एक प्रकार से उनके ऊपर पानी इत्यादि आदि वगैरह नहीं गिरे बारिश के कारण, और आगे सामने प्रकाश टॉर्च आदि वगैरह किया ताकि वो उनको जाने में अनुकूलता रहे और वो मथुरा से बाहर निकलते हुए एक प्रकार से जो गोकुल आदि वगैरह था, जो 10 गोकुल दिया हुआ था देवकी के पिताजी ने,
वो गोकुल के अंदर जाते हुए ये बेटे को वहां पे नंद के वहां, यशोदा के वहां ये बेटे को वहां पे रखने का प्रयत्न किया और कहा ये मेरे बेटे की आप साथ संभाल आदि वगैरह रखना, जब जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब जब भी अनुकूलता मिलेगी तो मैं आते हुए ये मेरे बेटे की साथ संभालूंगा, पर तो तब तक आप ये मेरे बेटे को संभालना। और उसी दिन यशोदा के वहां एक छोटी सी लड़की का जन्म हुआ था और इसलिए ये वसुदेव ने क्या किया, ये अपने लड़की को लेते हुए वहां पे यशोदा के वहां रखा और यशोदा की लड़की को लेके देवकी के वहां रखने का प्रयत्न किया। अभी सुबह में उठते हुए पहरेदार सब लोग उठ गए और देखते हुए देखा कि हाँ अभी रात को वो डिलीवरी होने वाली थी, प्रसूति होने वाली थी, तो चलो देखते हैं। कसते भी तात्कालिक सेवक को पूछा कि जाओ देखो कि सातवां गर्भ कौन हुआ है, मुझे मेरे वाले क्या हो, तो बोला कि ठीक है, और वो तुरंत ही गर्भ को लेके आए कंस के वहां। कंस ने देखा तो कंस को पता चला कि ये तो छोटी सी लड़की है और सातवां गर्भ तो लड़की हुई है, अभी लड़की थोड़ी मुझे मारेगी, और मैं इतना बड़ा, ये तो छोटी सी लड़की है, वो थोड़ी मुझे मारेगी। पर तो भी उसकी निशानी स्वरूप के अंदर उनका नाक का ऊपर का एक प्रकार का भाग उन्होंने थोड़ा सा वहां पे काटने का प्रयत्न किया और वो लड़की को छोड़ दिया। सोचो छोटी सी अभी ही थोड़े समय काल के पहले ही जन्मी हुई वो बेटी, छोटी सी लड़की, उसका नाक का ऊपर का थोड़ा सा भाग काट दिया और वापस भेजने का प्रयत्न किया, और ऐसे करते हुए देवकी को वापस दे दिया। देवकी उसको खिलाने लगी और देवकी को भी पता चल गया कि मेरा तो लड़का हुआ था, क्योंकि लड़का साथ संभाल के लिए यशोदा के वहां रखा और ये लड़की है वो यशोदा की है, परंतु मेरे वहां दी हुई है, ताकि कंस को वहम नहीं हुए कि सातवां गर्भ गया कहां पे, ऐसा नहीं हुए। इसलिए ये सभी कार्य वसुदेव ने जानबूझ के करने का प्रयत्न किया था। अभी जब जब भी देवकी को याद आती थी अपने बेटे की, तो तुरंत वो दौड़ती थी अपने बेटे के पास, यानी कि गोकुल के अंदर जाते हुए नंद के वहां, यशोदा के वहां वो अपने बेटे को साथ संभाल लेती थी, उसको उसके साथ खेलने का प्रयत्न करती थी और इस प्रकार रखती थी। और वो बहाना वहां पे ऐसा लगाती थी कंस के वहां कि जो गौ माता है, गाय है, उनकी पूजा करने के लिए मैं जाती हूँ, और तब से ही ये गौ माता की पूजा इत्यादि का जो एक प्रकार का दिन आने लगा और गौ माता की पूजा होने लगी, तो उसका कारण इस प्रकार से कहा जाता है कि देवकी ने इस प्रकार ये गौ माता की को गाय की पूजा करने के लिए वो इस प्रकार दी थी और इस प्रकार का ये प्रयत्न हुआ। अभी आगे बढ़ते हुए ये जो वसुदेव थे उनको एक प्रकार की दूसरी एक पत्नी थी जिसका नाम रोहिणी था, और वो रोहिणी के द्वारा एक लड़के का जन्म हुआ था जिसका नाम बलराम था, जिसको बलदेव कहा जाता है। तो वो बलराम भी ये कृष्ण की साथ संभाल के लिए वो बलराम को भी वहां पे छोड़ दिया था कि तुम भी कृष्ण के साथ में रहना, और दोनों भाई वहां पे खेल रहे थे, दोनों को एक प्रकार से एक दूसरे को सपोर्ट मिल जाए, एक दूसरे के साथ रहने का प्रयत्न हो जाए, एक दूसरे के प्रति, यानी कि कृष्ण को बलराम के प्रति, बलराम को कृष्ण के प्रति बहुत लागनी और बहुत प्रेम था। दोनों जहां पे भी जाते थे तो साथ में जाते थे, खेलना कूदना मस्ती करना मजाक करना जो भी करना, तोड़ फोड़ करना, कुछ भी करना, वो सब कुछ साथ में करते थे। और दोनों बलवान थे और उसमें भी कृष्ण वासुदेव था तो अधिक शक्तिशाली थे, और बलदेव यानी कि बलराम था वो एक प्रकार से उससे कम शक्ति वाले, परंतु वो भी एक प्रकार से शक्ति वाले कहे जाते। इस प्रकार थे, दोनों साथ में खेलते थे। पूरे गोकुल के अंदर एक प्रकार से जितनी भी प्रकार की गोपियां थी उसके अंदर ये कृष्ण बहुत प्रिय हो चुका था। ऐसे कृष्ण श्याम वर्ण वाले थे, परंतु वो घाट घटीले वाले थे, एक प्रकार से आकर्षक लग रहे थे, इसलिए श्याम वर्ण होने के पश्चात भी लोगों को प्रिय लगते थे। लोग उनके पीछे जो भी गोपियां थी उनके पीछे पागल हो जाती थी। कई बार वो छोटे से कृष्ण को बीच में बिठाते थे और आजू बाजू में गरबा लेना, रास खेलना, इस प्रकार उनको देखते देखते हुए नाचना कूदना, इस प्रकार के प्रयत्न कर रहे थे। और कृष्ण भी खुश होता था वो सभी गोपियों को देखते हुए, और गोपियों भी खुश होती थी कृष्ण को देखते हुए। एक दूसरे का अंतर्गत एक दूसरे को आकर्षण आदि वगैरह इत्यादि होने लगा। और ऐसे करते करते हुए ये कृष्ण जहां जहां पे जाता था बलराम भी वहां पे, और उसके पीछे कई सारी गोपी आदि अपना सब कुछ काम छोड़ते हुए, पानी आदि वगैरह कुएं में से निकालना, कोई भी काम करना, वो सब कुछ छोड़ते हुए उनके पीछे 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 जाती थी। और गोकुल के अंदर खेलना कूदना मस्ती करना मजाक करना, ये सब कुछ एक दूसरे के कपड़े खींचना आदि वगैरह की
प्रक्रिया कर रहे थे और ऐसे करते हुए खेल कूद आदि के साथ में करते करते हुए एक दूसरे की सभी के साथ एक प्रीति हो चुकी थी और इस प्रकार वहां पे आगे बढ़ने लगे। अभी ऐसा हुआ कि वो धीरे धीरे इस प्रकार कृष्ण और बलदेव दोनों बड़े हो रहे, बलराम बड़ा हो रहा है और दूसरी साइड कंस ने एक बार ये देवकी के पास उनको मिलने के लिए, उनको सुख साता पूछने के लिए जब कंस देवकी के पास गया और तब देखा तो वो छोटी लड़की थी जो 7वें नंबर के गर्भ के ऊपर और नाक थोड़ा सा कंस ने काटा था। वैसी प्रकार की वो लड़की को देखते हुए कंस को विचार आया कि हाँ, वो अतिमुक्त मुनि मेरे भाई महाराज ने बोला था कि 7वां गर्भ मुझे मारने वाला बनेगा। उन्होंने तुरंत ही निमित्तज्ञ ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी को पूछा कि आप वापिस एक बार देखो, ये देवकी का जो 7वां संतान है, 7वां गर्भ वो मुझे मारने वाला है, तो क्या ये बात सही है? पर मुझे तो लगता है कि लड़की क्या मुझे मारेगी, इसलिए आप देखो। तब उन्होंने तुरंत ही अपने ज्योतिष आदि वगैरह के माध्यम से उन्होंने देख के बताया कि कंस याद रखना, ये देवकी का 7वां गर्भ ये लड़की नहीं है, लड़का है। उन्होंने कोई चालबाजी, कोई छल कपट करते हुए वो लड़के को कहां पे रख दिया है और वो लड़का अभी जो जगह पे है वहां पे बड़ा हो रहा है। इस प्रकार की बात बताई, कंस घबरा गया, ये तो बहुत गलत हो गया, क्योंकि जो शत्रु होता है वो शत्रु को छोटे से ही उसको खत्म कर देना चाहिए, शत्रु को कभी बड़ा बनाना नहीं चाहिए। इस प्रकार के चाणक्य नीति के मुताबिक वो सोचने लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया, वो वहां पे बड़ा हो रहा है, कल हुए बड़ा हो जाएगा और मैं समझूंगा कि 7वां गर्भ तो ये लड़की उसमें मैं रह जाऊंगा। उसने तुरंत ही निमित्तज्ञ को पूछा कि क्या आप ऐसी कोई मुझे निशानी दे सकते हो कि वो लड़का कौन है जो मुझे मारने वाला, क्योंकि अभी तो मुझे पता नहीं चलेगा वो कहां पे बड़ा होता होगा। इसलिए तब उन्होंने कहा कि काम करो, जो आपका अरिष्ट नाम का जो बेल है, गलद है, जो एकदम प्रतापी है और उसको जो मारने वाला होगा ना, वही लड़का, वही व्यक्ति आपको भी खत्म करने वाला बनेगा। उसके अलावा आपका केसी नाम का जो घोड़ा है, उसको जो खत्म करने वाला बनेगा वही आपको खत्म करने वाला बनेगा। आपका दुर्दांत नाम का जो गद्दा है, एकदम अलमस्त था, कदावर था, पराक्रमी था, शक्तिशाली था, और वो जो व्यक्ति उसको ये गद्दे को मारेगा ना, वही व्यक्ति आपको मारने वाला बनेगा। जो आपका जो घेंटा है, उनको जो मारने वाला होगा वही व्यक्ति आपको भी मारने वाला बनेगा। और इस प्रकार कह दिया। उससे आगे बढ़ते हुए जो आपका कालीय नाम का नाग है, उसको जो मारने वाला बनेगा वही आपको मारने वाला बनेगा। जो चाणूर मल्ल नाम का आपका जो मल्ल है, वो इसको जो मारने वाला बनेगा वही आपको मारने वाला बनेगा। आपका पद्मोत्तर और चंपक नाम के जो कदावर, सभी हाथियों के अंदर श्रेष्ठ हाथी है, जो आपकी खास है, और वो हाथी को जो मारने वाला बनेगा ना, वही आपको मारने वाला बनेगा। तो वो तो सोचने लगे कि क्या बात है, अभी हम क्या करें। तुरंत ही अपने जीवन काल में उन्होंने तात्कालिक तरीके से ये हाथी को, यानी कि ये अरिष्ट नाम के बेल को, केसी नाम के घोड़े को, दुर्दांत नाम के गद्दे को और घेंटे को, ये चारों चार जानवरों को, पशुओं को एक के बाद एक उनके पास में छोड़ने का प्रयत्न किया और एक के बाद एक उनको छोड़ने लगे। और उन सभी को उन्होंने कहां पे भेजा, तो बुलाया जाता है कि गोकुल के अंदर भेजने का प्रयत्न किया। गोकुल के अंदर छोड़ा तो सबसे पहले नंबर के अंदर अरिष्ट नाम का जो बेल था, वो बेल को भेजा और वो बेल आगे बढ़ते हुए एक प्रकार से ये कृष्ण वासुदेव ने और बलराम ने जैसे वो बेल वहां पे आया, तूफान मस्ती करने लगे, जोर जोर से सब कुछ खेदान मैदान करने लगे, सभी प्रकार के पशु वहां पे भागने लगे। और ऐसे करते 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 हुए तुरंत ही ये कृष्ण वासुदेव ने ये बेल को अपने दोनों सींगे के द्वारा पकड़ा, पकड़ते हुए जोर से इसको उछालते हुए इसको फेंकने का प्रयत्न किया। फेंकते हुए ये जो बेल था उसको खत्म कर दिया ये कृष्ण वासुदेव ने। उसके बाद में दूसरे नंबर के अंदर केसी नाम का घोड़ा,
वो किसी नाम के घोड़े को भी भेजा गया, किसी नाम का घोड़ा भी वहां पे भी जाते हुए उससे भी इसी प्रकार सभी को वहां पे मैदान मैदान तूफान मस्ती करने लगे। और ऐसे करते करते हुए उन्होंने भी तात्कालिक वहां पे जाते हुए एक प्रकार से ये घोड़े को भी पकड़ते हुए उनको भी वहां पे नाश करने का प्रयत्न कृष्ण वासुदेव ने किया। तीसरे नंबर के अंदर दुर्दांत नाम का जो गद्दा था वो गद्दा भी वहां पे भेजा गया, गद्दे को भी पकड़ते उसको भी खत्म कर दिया। चौथे नंबर के अंदर घेटे को भेजा, वो घेटे को भी खत्म कर दिया और पीछे से गुप्तचर को भेजा था कि कौन इनको मारने का प्रयत्न करता है वो आप देखो। तब उन्होंने कहा कि वहां पे तो छोटा सा बालक स्वरूप के अंदर करीब करीब उसकी 11-12 साल की करीब करीब उम्र होगी और वो लड़का यानी कि जिसका नाम कृष्ण है और वो कृष्ण इसको मारने का प्रयत्न करता है, उसको वो खत्म करता है। ये बात पता चलते हुए उसको मालूम हो गया कि ये जो कृष्ण है देवकी का ये लड़का वो 7वां गर्भ है और वो मुझे मारने वाला बनेगा। इस प्रकार ये बात उसको जैसे पता चलते हुए उन्होंने तात्कालिक एक प्रकार से अभी सोचने लगे कि कैसे भी करते हुए ये कंस ने उसको खातिरी करने के लिए कंस ने वहां पे अपनी बेटी एक प्रकार से सत्यभामा उसका स्वयंवर आदि वगैरह की रचना की कि वो स्वयंवर इत्यादि वहां पे करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ये सारंग धनुष उठाएगा वही व्यक्ति को मेरी बेटी के साथ मैं शादी करवाऊंगा। इस प्रकार की बात ये कंस ने जायरात की और जायरात स्वरूप के अंदर अलग अलग गांव और नगर के राजा महाराजा वहां पे आने लगे, अलग अलग प्रकार के लोग आने लगे और आते हुए वहां पे स्वयंवर के अंदर बैठने लगे। बीचों बीच सारंग नाम का धनुष रखा गया था। वो समय काल के अंदर कृष्ण और बलराम दोनों भी वहां पे आए। आते हुए उन्होंने भी देखा, एक के बाद एक व्यक्तियों को बुलाया गया, एक के बाद एक सारंग नाम का धनुष उठाने का प्रयत्न करते वक्त कोई किसी से उठता नहीं है। तब जाते बुला गया कि और कोई व्यक्ति है। तब कृष्ण वासुदेव वहां पे तुरंत ही पहुंच